राम राम सभी भाइयों ने और नमस्ते सभी दोस्तों को। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन की यदि हम बात करें, जो हमारे आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है 3। पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज अ केमिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल एंड फिजिकल चेंज मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या है। दूसरा टॉपिक है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। और तीसरा और लास्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है रासायनिक समीकरण क्या है। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के अंदर छोटा डिफरेंस होता है। तो हमारा 10th क्लास के चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है व्हाट इज अ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। आखिर फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है, तो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। पॉइंट नंबर 1 कि फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज का मतलब है भौतिक अवस्था किसी भी स्टेट की या किस भौतिक अवस्था के बारे में क्या कहती है डेफिनेशन। ए फिजिकल चेंज द मटेरियल involved in the change is structurally the same before and after the change। कहने का तात्पर्य क्या है कि भौतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे हम पुनः यानी कि भौतिक अवस्था के बाद में हम पुनः उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसे हम पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है हमारे सामने एक पेड़ आप हम लेमन का पेड़ ले लेते हैं। लेमन यानी कि नींबू का एक पेड़ लिया। इस नींबू के पेड़ से हमने एक नींबू को तोड़ लिया। अब नींबू को तोड़ने के बाद में हमने नींबू के सीड्स यानी कि बीज लिए और इन्हीं बीज को हमने वापस मिट्टी में बो दिया। तो कुछ टाइम बाद, कुछ समय पश्चात हमें ये नींबू वापस इस पेड़ से मिल सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसको हम पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारी भौतिक अवस्था कहलाती है। यहीं पर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? ए चेंज ऑफ मटेरियल इनटू अनदर न्यू मटेरियल्स विद प्रॉपर्टीज एंड वन और मोर देन न्यू सब्सटेंस और फ्रॉम। रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो चीज एक बार बिगड़ गई, लेकिन हम उसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन से हम एक नया पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रासायनिक अवस्था में, केमिकल चेंज में। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर ये डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है कि हम फिजिकल स्टेट में उसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक अवस्था में हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, किसी कीमत पर भी नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए ना हमें फैन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रूम में जो फैन चल रहा है ना, इससे हम उस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते। तो मैंने फैन ऑफ कर दिया है। अब फैन ऑफ करने के बाद में अब आप लोगों को एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। इस पेपर की फिजिकल स्टेट बिल्कुल ठीक ठाक है। इसकी फिजिकल स्टेट क्या कहती है? अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं तो इसको मैं जोड़ करके वापस प्राप्त कर सकता हूं। ये फिजिकल स्टेट के बारे में है, फिजिकल चेंज के बारे में। लेकिन यही अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो इस केमिकल चेंज में हमने क्या करा, हमने इसके लिए इसमें आग लगा दी। और ये आग जो आप देख रहे हो, आग लगाने के बाद हमें यही सब्सटेंस जब ये जल जाएगा उसके बाद हमें बिल्कुल राख ही राख मिलेगी। ये हमारा जो प्रैक्टिकल है ये फिजिकल और केमिकल चेंज को दिखाने के लिए है। तो भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में ये परिवर्तन होता है क्या कि हम भौतिक अवस्था को एक टाइम के बाद वापस ग्रहण कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, लेकिन
रासायनिक अवस्था में जो एक सब्सटेंस हमने लिया है, एक पदार्थ लिया है, तो वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पहले वाले पदार्थ में जो हमारे पास था वो वापस नहीं मिल सकता। तो ये था हमारा पहला टॉपिक 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में व्हाट इज अ केमिकल एंड फिजिकल चेंज की भौतिक अवस्था यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते कैसे हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 2 वो है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक रफली डायग्राम तैयार करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, हमने एक बीकर लिया, रफली डायग्राम में हमने एक बीकर लिया। इस बीकर में हम H2O वाटर प्लस टी लीव्स, चाय पत्ती, चाय की पत्ती प्लस शुगर, चीनी, मिल्क, दूध, इस बीकर को हमने एक बर्नर पर गर्म करने के लिए रख दिया गया। अब हमने एक बीकर लिया था, इस बीकर को एक बर्नर पर रखने के बाद हमने बीकर को चालू कर दिया बर्नर को और इसमें पानी डाल दिया गया। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि पानी उबलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पानी उबलता है तब हमने चाय की पत्तियाँ इसमें डाल दी। चाय की पत्तियाँ के डालने के बाद हमने इसमें चीनी डाल दिया। चीनी डालने के बाद हमने इसमें दूध डाल दिया। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ हमने एक जगह मिला दी। मिलाने के बाद हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। चेंज होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है, जो उत्पाद बनता है, उसे कहते हैं टी, चाय। अब ये जो चाय बनी है, उस चाय बनकर जो आई है वहां पर हुई है केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, वो पानी के साथ साथ चाय की पत्ती, चीनी और दूध, इन चारों को मिला करके हुई है। लेकिन जो केमिकल अभिक्रिया हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो था यहाँ पर इस आग का। ये जो आग, ये जो फायर थी, ये इस फ्लेम, इस यहाँ से जो फ्लेम निकल रही थी वो बर्नर के सबसे नीचे की जो लेयर थी वहां पर रिएक्शन होना शुरू हुआ था। जैसे रिएक्शन हुआ तो पानी गर्म होना शुरू हो गया। पानी के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ गए, ऊपर से बबल्स के रूप में ऊपर गए, वहां वे बबल्स फटे तो नीचे प्रेशर लगाया तो नीचे की तरफ पानी आया, ठंडा पानी नीचे आया और ये प्रक्रिया चलती रही। इस प्रोसेस के द्वारा ये सभी चीजें आपस में मिल गई और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था, जिसे हमने चाय नाम दिया था, वो तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, मतलब हमने कोई ए रिएक्टेंट लिया और हमें बी मिला तो वो हमारा प्रोडक्ट होता है। इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक बनने के लिए जितना भी टाइम लगता है और जितना भी, चाहे सेकंड लगे, मिनट लगे, वो उस दौरान जो प्रोसेस होता है वो कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम रिएक्टेंट में एक से
ज़्यादा पदार्थ ले सकते हैं तो प्रोडक्ट भी हमें उसी मात्रा में मिलेगा, चाहे वो प्रोडक्ट में हमें 1 मिले या फिर 2 मिले, वो डिपेंड करेगा हमारा रिएक्टेंट पर। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हमारा पदार्थ, कोई भी पदार्थ एक नए उत्पाद में चेंज हो जाता है, एक नए प्रोडक्ट में बदल जाता है, वो हमारी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में और रिएक्शन में जो डिफरेंस है वो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही। देखिए हमने रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट लिए, लेकिन कितनी मात्रा में लिए ये नहीं पता था। बस हमने रिएक्टेंट ले लिए, लेकिन कितनी मात्रा में लिए ये हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने केवल अनुमानित वाटर ले लिया, चाय पत्ती ले ली, चीनी ले ली, दूध ले लिया, लेकिन कितनी मात्रा में ये नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में हम यहाँ लेते हैं इनको एक अनुमानित भाग में, यानी कि एक क्वांटिटी में लेते हैं। रासायनिक समीकरण में, ये हमारी हेडिंग है। रासायनिक समीकरण में सपोज करो कि हमें चाय बनानी है, उस चाय बनाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया, 1 कप वाटर लिया, प्लस उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाली, प्लस 2 चम्मच हमने चीनी डाली, और उसी में 1 कप दूध डाला। तो ये जो चीजें हमने अब यहाँ पर ली हैं, 1 कप वाटर, 2 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच चीनी और 1 कप दूध जो लिया है, ये हमारा है एक क्वांटिटी में, एक लिमिट में, एक कंडीशंस में है, जिसके कारण हमारा क्या बनता है, चाय बनती है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी पदार्थ के द्वारा होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण हमारी एक क्वांटिटी के आधार पर होती है कि यदि हम जो भी अभिक्रिया कर रहे हैं उसमें हमारे पास रिएक्टेंट कितनी मात्रा में है। अब एक बुक का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और बुक के एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे अभिक्रिया और अभिकारक कैसे बनता है। एग्जाम्पल है कि 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया, मैग्नीशियम हमारे पास, ये दोनों एक अभिकारक का काम करते हैं, अभिकारक जिसे रिएक्टेंट कहते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में हम जलाते हैं, उसको लेकर आते हैं, हमने उसको जलाया, तब हमें मिलता है 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है हमारा उत्पाद। अब मैग्नीशियम की मात्रा कितनी थी यहाँ पर, 2 मोल, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, 2 मोल, तो उत्पाद भी हमारा उतनी ही मात्रा में मिलेगा। तो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस में हमें जो चीजें हम रिएक्टेंट के दौरान लेंगे, प्रोडक्ट के दौरान भी हमें वही चीजें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी उसी ही कंडीशन में जिस कंडीशन में हम रिएक्टेंट को लेंगे। तो 10th क्लास के आज हमारे 3 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए हैं। व्हाट इज द केमिकल एंड फिजिकल चेंज, दूसरा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एंड थर्ड व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशंस। अब हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास से रिलेटेड एक नए टॉपिक का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।